नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता चुका हूँ। तो वह वीडियो आपने यदि नहीं वॉच किया हो तो वीडियोज़ में जाके आप वहाँ पे वॉच कर ले। अदर से मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नाम से, तो वहाँ से आप इसको वॉच कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, आप कॉन्सेप्ट को यदि अच्छे से सीख लोगे ना तो फिर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे 20 तक। ठीक है, तो आप एंड तक बने रहें और इनमें से आपको क्वेश्चन है ना एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। ये क्लास है जब बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्स व वाई दो ऐसी संख्या है जिनका मध्य अनुपात 16 है व तृतीय अनुपात 1024 है। तो वे संख्या क्या है? मैं इसमें आपको ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक भी। पहले मैं आपको इसका बताता हूँ बेसिक, फिर बताऊंगा ट्रिक बीच में बता दूंगा। प्रश्नानुसार देखिए, हमने क्या माना, एक्स और वाई हमारी दो संख्याएं थी, मध्य अनुपात हमें 16 दिया। इसका मतलब एक्स और 16 के बीच, एक्स और वाई के बीच में है 16। यहाँ से हम अनुपात हमने बना लिए, यह एक्स 16 है। ठीक है, अब ये आपको यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो पिछली क्लासेस जाके देखिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अब ये जो पार्ट है ना, इसको मैं x बटे 16 है और इसको मैं बराबर लिखता हूँ, इसको मैं 16/y लिखता हूँ। ठीक है, अब देखिए, आप x गुणा y हो गया बराबर में कितना, 256। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली बात तो यहाँ से क्लियर है, जो आपको यहाँ से मध्य अनुपात देना, ठीक है, उसको आप स्क्वायर कर लो। ठीक है, इसको स्क्वायर करते ही आपके पास में आपका आंसर आएगा। देखिए, उन दोनों संख्याओं का नोट लिख रखा है, का गुणनफल 256 256 होगा। जिस विकल्प यानी कि ऑप्शन की संख्या गुणनफल 256 हो वही हमारा आंसर होगा। आगे आपको नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक। बस सवाल की दृष्टि से आपको कंपटीशन में इतना ही करना है कि ये यहाँ पे देखिए मध्य अनुपात बोला हो तो इसको स्क्वायर करो, 256। 256 किस ऑप्शन का गुणनफल आ रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, एक्स वाई और 1024, क्योंकि अब देखो इसने लिखा है तृतीय अनुपात 1024, 30 जगह मैंने 1024 लिख लिया। यहाँ से मैंने ये रेशियो बना के कुछ आगे आपको दिखा दूंगी किस तरीके से कर रहा हूँ। ये सब किया तो मेरे पास में वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर कितने, 1024। अब बाईं तरफ देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, बाईं तरफ वाई बट्टे वाई से गुणा करने पर वाई से बताऊँ गुणा क्यों करवाया था। ठीक है, क्योंकि मेरे पास में ना ऊपर वाले में नीचे वाले में मुझे वाई चाहिए, इसलिए मैं वाई से गुणा कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास पहले जो इक्वेशन बनी थी ना उसमें एक्स वाई आया था। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको निकालोगे ना करके तो वाई क्यूब, वाई क्योंकि वाई से हमने गुणा करा दिया ऊपर नीचे, तो वाई क्यूब नीचे एक्स वाई बराबर कितना, 1024। ठीक है, क्योंकि वाई वाई काटें तो समीकरण फिर से वही रहने वाले। अब आगे देखिए क्या बोला, समीकरण 1 से एक्स वाई का मान रखना। एक्स वाई हमारे पास में 256 था। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो वाई क्यूब बराबर आपका ये एक्स वाई नीचे था, इस साइड आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 256 गुणा में लगेगा। ये सब करने के बाद में आपके पास जो आंसर है ना, वाई एक्स बराबर 4 आया है, वाई बराबर 64 है, तो ये आपका आंसर बना है यहाँ से। तो गाइज, आपको ये बेसिक से नहीं करना, आपको ट्रिक से करना है। ट्रिक से कैसे करना था वो मैं आपको पहले ही बता दिया। अब चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने टफ उठाया था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए, दो संख्या के मध्य 2:3 का अनुपात है, दोनों का गुणनफल 54 है, तो वे संख्या क्या होगी? संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या पहली 2 रेशियो है 2x, तीसरी 3 रेशियो 3x मान ली। ठीक है, अब ये बोल रहा है दोनों को गुणनफल, मैंने दोनों को गुणा कराया, 2x गुणा 3x 6x स्क्वायर, और कितना बता रहा है किसने, 54। 6x स्क्वायर बराबर 54 है, 6 का भाग इसमें दूंगा, 9x स्क्वायर बराबर 9 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ गया तो x बराबर इनमें मैं 3 रखूंगा तो मेरी संख्या है 2x 3x 2 गुणा 3 3 गुणा 3 6 और 9 आ जाएगी। आपको पता है 6 और 9 54 होते हैं मल्टीप्लाई कराने पर, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब नोट आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें ध्यान रखना है कि वह योग अंतर गुणन के लिए कहता, तो हम भी वही प्रक्रिया करते हैं। जोड़ भाग गुणा भाग जो भी बोले हम भी वही प्रक्रिया उसके साथ कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज, ये क्वेश्चन देखिए, a अनुपात b 6:5, b अनुपात c 7:4 है, तो ABC ज्ञात कीजिए। गाइज, कुछ भी दिक्कत नहीं है, 2-3 तरीके हैं इसके, हम याद कर देंगे। पहले आपने ABC लिख लिया मेथड फर्स्ट के अकॉर्डिंग। a अनुपात b कितना है, 6:5 है। ठीक है, b अनुपात c कितना है, 3:5 है। तो b का यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे नीचे की साइड मैंने 3 लिख लिया, 4 है, c के लिए लिख दिया। अब ये पार्ट आपका खाली था, यहाँ पे देखिए इस सीध में क्या 5, तो मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, इस सीध में ये पार्ट खाली था, कुछ नहीं है, तो ये 3 इसके प्लॉट ले लेगा। ठीक है, खाली प्लॉट को 3 घेरे, ये सीध वाला घेरता है प्लॉट, ऊपर वाले को मत घेरा देना। ठीक है, तो 6 18 5 15 5 के 20, यही आपका ABC का रेशियो हो जाएगा। बस कट्टे तो यहाँ से काट देना, नहीं कट्टे तो कोई ज़रूरी नहीं है। मेथड सेकंड की तरफ चलते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज पर है, चलते हैं उसकी तरफ।
सही से देखना मेथड सेकंड का है। मेथड सेकंड आपका ये था कि ए अनुपात बी आपको 6:5 दिया था, बी अनुपात सी आपको 3:4 दिया। अब आप मुझे ये बताइए बी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3, ऐसा तो नहीं हो सकता, बी को बराबर होना चाहिए। तो मैं इसको बराबर करने के लिए इस नीचे वाले को तो 5 से गुणा और इस ऊपर वाले को 3 से गुणा करवाऊँगा। ठीक है, ठीक है। तो गाइस बिल्कुल आराम से देखिए, यहाँ पर 5 दिए कितना आ जाएंगे 15, और ये भी कितने आ जाएंगे 15 दोनों बराबर। तो इसको आपने 3 से गुणा किया तो ये 18 है, ये 15 है, ये 20। बी को बराबर करना है क्योंकि बी दोनों में कॉमन आ रहा है, जो पार्ट कॉमन आए ना उसको आपको बराबर करना है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेथड नंबर 3 बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जितना मुझसे बनता है मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। मेथड 3 क्या, ए बी सी आपने लिख लिया, ए बी 6 5 था, बी सी 3 4 था, स्पेस बीच में आपको देना है। अब देखिए आप उल्टा एन बनाए इस तरीके से, जैसे कि मैंने पेंसिल से बना रखा है, ऐसे गुणा करा दीजिए। 6 × 18 ये इसी दिमाग जाएगा, 5 × 15 यहाँ पे आ जाएगा, 5 × 20 यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस पे जो सबसे अच्छा मेथड है वो था पहला, उसके बाद में यदि मैं आपको बताऊं तो दूसरा, और तीसरा तो है ही। फिर तीसरा रटने वाला है, तीसरे को मैं आपको प्रीफर नहीं करता। पहला और दूसरा शानदार है, दूसरा सबसे शानदार है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जो कॉमन पार्ट आए उसे आप यार बराबर कर लो, सीधी सी बात है। बी यदि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 ही होना चाहिए, या फिर दोनों बराबर हो, सीधी सी बात है। बराबर है नहीं तो बराबर कर दिया बस, और क्या है। इस वाले को इससे गुणा और इस वाले को इससे गुणा, बस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो गाइज आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम आ चुके हैं। ए बी 6 5 बी सी 3 4 हो, तो ऐसी इसने पूछा। देखिए क्वेश्चन हर टाइप का अलग लिया मैंने, बी नहीं पूछा, सीधा ऐसे पूछा है। आपको क्रम से दिया गया ए बी बी सी, इस प्रकार से देना। तब आपको करना क्या होता है, ए अनुपात बी बताइए 6:5 है, बी अनुपात सी 3:4। इसके बीच में आप लाइन मार लीजिए। लाइन आपके समझने के लिए मैंने लगाई है, ठीक है। ढंग से समझना, आराम से समझना। इसमें आप क्रॉस काट सकते हो, इनको काटना चाहो तो, ठीक है। ये मैंने खींच लिया। अब यदि आपको पहला और लास्ट ही पूछे ना सीधा, तब यह ट्रिक काम की, अन्यथा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको देखिए पहले कौन है, ए है, और एंड में कौन है, सी है। पहले से एंड पूछे तभी ये लागू होती है। तो ए सी मैंने लगा लिया। मैं करूँगा क्या, इनको आपस में मल्टीप्लाई 7 है 18, और इनको आपस में मल्टीपल सीध वालों, एक सीध वालों को आपस में मल्टीपल 5 × 20। इनका आप हाफ करोगे, क्योंकि और ज़्यादा छोटा रेशियो ले जाओगे तो 9:10 आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो यह ट्रिक भी आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए नोट मैंने लिख रखा है, यदि A/C पूछा है तभी यह ट्रिक होगी, यानी कि काम करेगी। आगे चलते हैं। ये देखिए 3A = 4B = 6C, तो ए बी सी का रेशियो आपको याद करना है तो हम कर देंगे यार। ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आपको करना क्या है, इनका एलसीएम आप ले लीजिए। ले लिया एलसीएम लेने के बाद में करना क्या है, बस उसको डिवाइड करो। ए बराबर क्या है 12 हमारे पास था, 12 को 3 से डिवाइड, तो ए बराबर 4 आ गया, ठीक है। इसमें 4 है, 12 से डिवाइड, 12 को 4 से डिवाइड 3 आ गया, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से 2 आ जाएगा। बस कुछ नहीं, एलसीएम लेना और जो इनके साथ है ना उसका डिवाइड कर देना उससे, ठीक है ना। अब गाइस चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 A 11 B 7 C, तो इनका एलसीएम लेने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ से, क्योंकि 11 × 7 6 तीनों अलग अलग हैं। एलसीएम यही आ जाएगा 11 × 7 × 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताता हूँ ABC। यदि आपको ए याद करना है तो ए वाला पार्ट छोड़ो, और 11 × 7 बच गया ना, वो लिख दो, 11 × 7 लिख दिया। बी याद करना है तो बी के लिए 11, इसके साथ इसको छोड़ दो, 6 7 42 आ गया इसका। सी याद करना, 7 को छोड़ दो, 11 छके 66 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये गाइज कब होता है ये बात आप ध्यान से देख लेना, एक बार फिर से देखें। यहाँ पे देखिए ए के साथ में 6 है तो 6 को आप छोड़ दो, बच्चे क्या 11 और 7, बस हो गया ही, ठीक है ना। और इसके साथ 11 का छोड़ दो, 6 और 7 ले लिए, 7 को छोड़ दो, 11 छके 66 आ गया, बस क्लियर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए गाइज। आपको एलसीएम लेके करोगे तो ये आप यही करने वाले हो, ठीक है। तो आप इसमें एलसीएम इस तरीके से लेना, यहाँ पे नाम लिख लेना एलसीएम। अब लिख लेना 6 × 11 × 7। अब इसमें 6 को छोड़ दो, क्या बचा 11 × 7 77। इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अब हम आ चुके हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 3/2A 4/3B 5/4C, तो ABC का मान आपको यहाँ से ज्ञात करना है। देखिए करोगे क्या, ABC आपने लगा लिया, इनको उल्टा कर दो, 3/2 2/3 3/4 4/5, ये सब कर दिया हमने। अब हमें करना क्या है, ये जो नीचे वाले है ना, ये 3 है 4 है 5, इनका मैं एलसीएम लूँगा। इनका मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। 3 4 5 का कितना आया 60 आ गए। तो गाइज अब आपको कुछ भी नहीं करना, 2/3 है ना, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है यार, बिल्कुल दिक्कत होने ही नहीं देंगे आपको। तो 60 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 40, इसको भी 60 से करोगे तो ये आपको पूरा का पूरा कन्फर्म हो चुका होगा। आगे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए गाइज यहाँ से देखिए 4A = 2/3B = 3/3C। तो देखिए यहाँ पे तो देखिए अंश है, हर नहीं है, यहाँ पे अंश और दोनों है, यहाँ पे अंश है।
तो गाइज़ ये आपको उल्टा करने वाला नियम लगाना होगा। इसमें ABC आपने लिख लिया, इसको उल्टा करोगे 1/4, इसको उल्टा करोगे 3/2, इसका उल्टा करोगे 1/3। ठीक है, अब नीचे वालों को एलसीएम लो, 4 2 3 का लो 12। अब आपको क्या पता है, आपको 12 से मल्टीप्लाई कराना। ऊपर वाला क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिया। अब सभी में 12 का मल्टीप्लाई करोगे और आप फाइंड करोगे तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो 3:18:4 आ जाएगा, जो कि ABC का रेशियो है। तो क्लियर हो चुका होगा, डेफिनेटली क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखिए 10वां क्वेश्चन ABC। इस बार देखिए, इस बार बात अलग, आपको दिया गया रेशियो इसका 1/2, इसका 1/3, इसका 1/4। आप 2 3 4 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेके आपको करना क्या, सिंपली आप मल्टीप्लाई कराओगे 1/2 गुणा 12, 12 से मल्टीप्लाई 6, 1/3 गुणा 4 और ये 3 आ गया। तो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ से आपको नहीं होनी चाहिए। ये पता है कि आपको कौन सा है, ये यही है। आप मुझे ये बताइए कि 1/2 किसका है, A का। तो 1/2 बराबर मैं क्या कर सकता हूँ, A। तो इसका मतलब क्या है, ये रियल में यही तो है 2A ही तो है। ठीक है, तो वो वही वाला तरीका है, ये क्वेश्चन को क्या बदल के रखते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए A/B बराबर 1/2, ठीक है AB। तो ये 1/2:3/8 BC, ये सब कुछ आपको दिखाई दे रहा था। यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ कि इसको ज्ञात कैसे करोगे आप। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो गाइज इसको ध्यान से समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है। A/B का मतलब कि A के बट्टे में भी, अब A का मान था 1/2 और B का मान था 3/8। तो बट्टे में जब लगे ना तब आप उसको गुणा में बदल दो और उल्टा कर दो। 3/8 था, मैंने उल्टा कर दिया 8/3। ठीक है, तो आगे देखिए अब A/B, तो 8 × 8 6 और ये A/B 4/3 आ जाएगा। आपको पता है 2 के बड़े से कैंसिल किया। इसी तरह हम BC को करेंगे तो B का मान तो 2/3 लेकिन C का मान 7/9 था। पर ये बट्टे पे बट्टा घुस रहा है तो हम भाग होता है तो हमें उसे उल्टा करते हैं। 7/9 को 9/7 कर दिया। यहाँ से मैं काटूँ तो ये 3 यानी 2 3 6/7 आ जाएगा। ठीक है, सीधी आप निकालोगे तो इस तरीके से निकालोगे, ये आ जाएगा। उसके बाद में देखिए आपके पास में सभी के रेशियोज आ चुके हैं। ठीक है, अब ABCD आप रख लो। AB यहाँ से आपको देखो दिख रहा होगा, शायद मैं ऊपर से दिखाने की कोशिश में हूँ। AB 4 3 है, मैंने 4 3 रख लिया, क्लियर। ठीक है, BC 6 7 है, ये 6 और 7 रख लिया, क्लियर। CD 10 और 9 है, 10 और 9 रख लिया। ठीक है, अब इस साइड देखिए ये जगह खाली बच गई 2, तो यहाँ पर 10 है ना, तो ये अपनी जगह यहाँ पे घेर लेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 था तो ये 6 घेर लेगा, यहाँ पे 7 है तो ये 7 घेर लेगा। यहाँ पे देखिए जगह खाली है तो इसकी सीध में 3 ये अपनी प्लॉट घेर लेगा। अब देखिए गाइस जो कैंसिल हो रहा हो ना उसको कैंसिल कर दो आप। 3 को मैं यहाँ से सभी से कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से, यानी D C B से मैंने कैंसिल किया तो A से भी करूँगा, A से 6 को करूँगा यहाँ से तो 2 बार हो जाएगा ये। आगे बस क्या करना आपको, 4 दूनी 8, 10 पे बड़ा 80। ठीक है, ये 60 है और ये 70 और ये 9 7 63। बस कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, छोटा कर लीजिए, वरना आप एंड में भी देखो 3 का भाग देगी यहीं पर आती। ठीक है, तो मैंने तो सोल्ट ही करवाया है और जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी हो जाए और बाकी समझा पूरा रहा हूँ, बस स्पीड तेज़ है और बाकी कुछ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है वो। तो गाइज हम 11वें क्वेश्चन में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया क्या है, B/A+C 3:4 दिया है। ठीक है, A/B+C 5:9 दिया है। तो ये हमें पूछ रहा है A/B/C। आराम से सोचना, जो मैं बताऊँ वही सोचना। सिर्फ आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे देखिए ABC तीनों है ना, तीनों का सम कितना आ रहा है। मैं यदि ऐड करूँ तीनों को 7 आ रहा है, कितना आ रहा है 7। और यहाँ पे मैं तीनों को ऐड करूँ तो कितना आ रहा है 14। ये तो यार गलत बात है, यहाँ पे तो तीनों के पास में 7 रुपये, यहाँ पे 14 रुपये, तो क्यों ना मैं इन्हें बराबर कर लूँ। ठीक है, तो इनका सम आप बताइए गाइस, पहले वाले का कितना था 7, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो मैं भी इसको है ना पहले वाले को दूसरे वाले के बराबर बनाऊंगा। ठीक है, देखिए सम योगफल इसमें बराबर होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें 3 है तो 7 आ रहा है, इसमें 14 ही आना चाहिए फिर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यार, मल्टीप्लाई कराऊंगा। सम योगफल दोनों का बराबर होना चाहिए। रेशियो फर्स्ट को 2 से गुणा कराऊंगा, क्योंकि रेशियो फर्स्ट का जो योग है वो 7 आ रहा है और रेशियो सेकंड का योग है वो 14 आ रहा है। तो 14 मुझे 7 वाले को बनाने के लिए 2 से गुणा कराऊंगा, इसलिए मैंने पहले रेशियो को 2 से गुणा करवाया। तो B/A+C 3:4 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 3 तो बन जाएगा 6, 4 बन जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आपके पास में मान आ चुका है। ठीक है, B के लिए आपके पास में 6 है तो B का मेरे पास में 6 आंसर आ चुका है। ठीक है, A+C मेरे पास में 8 है, लेकिन आप एक बार ट्राई करना। A का देखिए मेरे पास में यहाँ से मान 5 है तो A=5 उत्तर है। ठीक है, और B+C दोनों मिला के 8 है। ठीक है, B+C दोनों मिला के कितने हैं 9 है। ठीक, सॉरी A+C मिला के कितने थे 8। यहाँ से A का मान 5 मैं रख चुका हूँ, C की जगह कितना जाएगा 3, और B का मान हम यहाँ से पहले ही निकाल चुके हैं। यहाँ से निकालो तो आप यहाँ से निकाल लेना चाहिए। क्वेश्चन शायद आपके समझ में आ चुका है। क्वेश्चन में इतना ट्विस्ट था कि दोनों रेशियो है ना ये बराबर होने चाहिए आपकी, क्योंकि यार इसमें 3 लोगों का 7 है तो इसमें 14, तो 14 ही होना चाहिए दोनों जगह।
ठीक है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करवाया गया था। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो गाइज, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। ए बी सी है, इनका रेशियो ए का 10 है, बी का 2 है, सी का 3 है। टोटल रुपए 120 है, इनको इनमें बांटने हैं। तो आप मुझे बताइए टोटल रुपए कितने, 120। और रेशियो में टोटल देखूं तो कितना आ रहा है, 12 15 15 रेशियो बराबर 120 है। एक रेशियो बराबर 8 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे एक का निकालना है, तो एक बराबर 8 है, तो ए के पास 10 रेशियो यानी कि 80। बी के पास में कितना, 2 रेशियो तो 16, और सी के पास में 3 रेशियो तो 24 रुपये। सभी को मैं ऐड करते तो 120 आता है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप गाइज आराम से देखिए, x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2 z है। तो x y z को आपको माइंड वो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो देखिए x/y, अब मेरी बात को ध्यान से समझना यार, ये y है ना, y इसको मैं इसके बट्टे में ले आया, क्रॉस मल्टीप्लाई से बट्टे में ला सकता हूँ। तो x/y बराबर 1/3। इसी प्रकार मैं z को नीचे ले आया y के, तो y अपॉन z बराबर 1/2। यहाँ से आपके सामने मान आ चुका है। देखो x बराबर 1 है, y बराबर 3 है, y बराबर 1 है, z बराबर 2। अब आप मुझे यह बताइए, y इसमें 3 है, इसमें 1 है, ऐसे तो नहीं होना, इसको भी 3 होना चाहिए। तो मैं रख दे रहा हूँ पहले ट्रिक के अनुसार, x y, तो 1 और 3 रख दिया। ठीक है, y z, तो y का यहाँ पे 1 और z का यहाँ पे 2 रख दिया। अब आप बताइए, ये प्लॉट खाली है तो यहाँ पे ये जगह घेरेगा 3, ये प्लॉट खाली, ये जगह घेरेगा 1 का 1, 1 1 1 3 1 3 3 2 6, बस 1 3 6 आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और सेकेंड ट्रिक आप यूज करोगे, यार भाई इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो आप बराबर करके कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जितना ये आपको टफ दिखता है उतना है नहीं, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। वैसे ना आप इसका रट के आंसर दे सकते हो, समझ गए, सॉरी रट के क्या। P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3, यानी कि सभी P अनुपात Q भी 2:3 है, R अनुपात S भी 2:3 है, T अनुपात U भी 2:3 है। ठीक है, अब देखिए बोल क्या रहा है, MP + NR + OT अनुपात MQ + NS + OU। अब गाइज आप आराम से सुना, P अनुपात Q R S T U 2/3, ये मैंने इनको आपको भिन्न रूप में लिखा है, बस और कुछ नहीं किया। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुना यार, M की जगह M है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए P का मान कितना है, 2, तो मैंने MP इसने लिखा तो मैंने 2 रख दिया, प्लस N का N। ठीक है, और R का मान यहाँ पे R है, R का मान 2 है, 2 रख दिया, O का, और T का मान 2 है, 2 रख दिया। इसी प्रकार नीचे देखिए, ठीक है, मैंने M को M रख दिया, और इसका मान किसका, Q का मान 3 था, 3 रख दिया। फिर N का N रखा, S का मान 3 था, आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, O का मान O का वो रख दिया, U का मान 3 था, ये रख दिया। अब आप मुझे यह बताएं, ऊपर और नीचे वालों में क्या कॉमन आ रहा है। ऊपर वालों में देखिए M N O कॉमन आ रहा है, M + N + O कॉमन आ रहा है। 2 को मैंने कॉमन लिया तो ऊपर क्या बचेगा, आप मुझे ये बताइए। इस ऊपर वाली इक्वेशन से 2 को कॉमन लेने के बाद में M + N + O ही तो बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार नीचे वाले में 3 को कॉमन लेने पर क्या बचेगा, M + N + O। M + N + O से ये कैंसिल, 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जो आपको दिया है ना वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज इसमें ज़्यादा कोई माथापच्ची आपको नहीं करनी है, समझाने का काम था वो मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो गाइज मेरा टारगेट था 20 क्वेश्चन को करना, ठीक है ना, और वो भी बहुत कम टाइम में। ठीक है, इसीलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हम 14वां क्वेश्चन करते हैं, x अनुपात y 3:1 2 x³ y क्यूब। यार कुछ भी नहीं, x³ 3 का क्यूब कर दो आप, 3 का क्यूब -1 का क्यूब, बट्टे में ये क्यूब, 3 क्यूब यानी कि 27 - 1 27 + 1 27 - 1 26 27 1 28। ठीक है, 13 14 हो जाएगा। डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है, जो बोल रहा है उस x, और यहाँ पे आप x का मान रख दो बस, और कुछ नहीं, x y। ठीक है, आगे देखिए ये क्वेश्चन है, a अनुपात b 3:b तो c 5 7 c d 8 9 है, तो 8d पूछ रहा है। गाइज शुरू का एंड का पूछ रहा, आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए ये A B B C C D लगा लेना। ठीक है, 3 4 5 7 8 3 4 5 8 9 लिख लेना, जो कट्टे उसको काट देना, जो नए कट्टे उसको हल करना। 4 से कैंसिल 8 2 टाइम्स, 3 से कैंसिल 9 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई कीजिए 3 7 3 = 21 और 5 2 = 10 10 21 आपका राइट आंसर है। 10:21 आपका राइट आंसर है। जल्दी करने के लिए सब कुछ आपको बताया जा रहा है, क्योंकि इतनी ट्रिक तो आप याद रख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज यह ट्रिक आपको तभी यूज़ करनी है, देखिए पहले से अंतिम पूछने पर ही लगानी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब 16वां क्वेश्चन, यदि A का 30%, B का 0.25, C का 1/5, तो ABC का आपको रेशियो ज्ञात करना। तो आपको करना कि का मतलब गुणे का चिन्ह, 30 का 30% बट्टे में 100 बराबर B गुणा 0.25, तो 25 आप 100 से लिख सकते हो। C गुणा का की जगह गुणा का चिन्ह आता है, भाई सीधी सी बात है। 1/5 का 1/5। अब गाइज आपको क्या करना है, यहाँ से आप देखो 3A/10 B/4, क्योंकि आप इनको काटोगे तो आपको दिख रहा है C/5। अब आपको करना क्या, नीचे वालों का आप क्या लोगे, LCM। ठीक है ना,
या तो आप नीचे वालों को एलसीएम ले लो और वो गुणा ठोक दो, या फिर आपको ये करोगे इनके जो 7 है उसको उल्टा कर दो। तो ए के लिए उल्टा करोगे 10/3, इसको उल्टा 4 आ जाएगा, 4/1, इसको उल्टा 5/1, एलसीएम लोगे कितना आएगा, नीचे 3 3 है 3 आएगा। 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 10/3 को 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि आपका आंसर 10, क्योंकि यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेगा, 3 को 3 काट देगा, 4 3 12 और 5 3 15, आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, 17वां क्वेश्चन आपके सामने। 923 को ए बी व सी में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात बांटता है, तो ABC का हिस्सा। गाइज इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं करना क्या है। आप पहले इनका एलसीएम लोगे, 2 3 4 का 12 आएगा, ठीक है। 12 में ये 2 का भाग 6, यानी ए का पार्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ 6, आपको दिखाऊंगा कि 3 का भाग 4 और 6 कितना, 4 का भाग 3, 6 4 3 आ जाएगा, 6 4 3, ठीक है। यही आपको आगे दिखाता हूँ अभी। तो गाइस देखिए ढंग से, यहाँ पे मैंने वही किया, 12 लिया और 6 4 3 आ चुका। अब आप गाइस बताइए 923 रुपये टोटल थे, ठीक है। टोटल रेशियोज का हम यदि सम देखें तो कितना होता है, 13 है। 13 रेशियो बराबर ये है, तो 13 इसके बट्टे में आएगा, सीधी सी बात है। ए का मुझे फाइंड आउट करना है, तो ए का रेशियो 6, 6 से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, 13 से मैं इसको कैंसिल करूंगा, 13 से 91, 13 से 13 7 91, यानी 71 आएगा। 71 इसको आप इससे कैंसिल करो, 71 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 2 6 आपका यहाँ से राइट आंसर। बी का रेशियो 4, तो 71 मल्टीप्लाई बाय 4 284, और सी का रेशियो 3, 71 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 213 आपका राइट आंसर है। गाइस जल्दबाजी में आपको इसलिए बताया जा रहा है कि टाइम बच जाए, क्योंकि CHSL का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। 2 संख्या में 2:3 का अनुपात, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। वे संख्याएं क्या, इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पहली बात तो यह है, ठीक है। दूसरी बात आ जाइए, आपको रेशियो दिया गया है 2 3, तो 2x 3x हमने लगा लिया। बोल क्या रहा, प्रत्येक में 3 जोड़ो, तो 2x 3x हम क्या लिख सकते हैं, 2x/3x लिख सकते हैं, क्योंकक्योंकि अनुपात रूप है यार। इसमें 3 3 मैं जोड़ूँ तो ऊपर वाले में 3 नीचे वाले में 3 जोड़ दिया। अब ये बोल रहा है कि अनुपात बन जाता है 3 4, तो बराबर मैंने रख लिया क्या, 3/4 रख लिया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कराऊंगा, 4 को इससे 8x + 12, इसको 3 से 9x + 9, ठीक है। क्लियर है, 8x 9x में से 8x घटेगा, 1x ही तो बचेगा, 9x - 8x, ठीक है। 12 में से 9 जाएगा 3, x = 3 है, x = 3 आप उसमें पुट कर दो, 2 3 6 3 3 9 आपका राइट आंसर है। 96 में 54 होता है, ठीक है। 3 जोड़ के आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, ये 9 ये 12 3:4 आ रहा है। उत्तर की जांच आप यहाँ से कर सकते हो। इसमें आप लड़ाई कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। कैसे, पहले आपको ये रेशियो दिया गया था 2 3, 3 जोड़ने पर, तो इसमें +3 इसमें +3 कितना हो रहा है, 3 4। अब गाइस आराम से समझिए, आप गुणा कराइए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये और आपका 2 चौके 8, ये 3 3 9, 9 रेशियो - 8 रेशियो बचेगा आपके पास में 1, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, ये आपका 3 है ना, 3 को आप मल्टीप्लाई कराइए इस 3 से 9, और 4 को इस 3 से कराइए 12, 12 और 9 में कितने का अंतर, 3 का, 12 - 9 3, r = 3 है, r = 3 का मान रख दीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए, 2 3 6 3 3 9, वही आंसर है यार। लड़ाई कॉन्सेप्ट भी बहुत ही ज़्यादा शानदार, आप सीख लेना। नए समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो सिर्फ 2 और क्वेश्चन बाकी, उन्हें मैं करवा देता हूँ। देखिए एक थैले में थैले वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, देखिए ध्यान से देखना। एक थैले में ₹1.50 25 पैसे सिक्कों के मध्य अनुपात 3:4:5 है। यदि थैले में कुल धन 1 to 5 रुपीज़ हो तो सभी प्रकार के पैसे कितने हैं। तो आप यहाँ पे पहले तो पैसे लगा लिए, ₹1.50 25 पैसे, ठीक है। सिक्कों की संख्या आप देखिए, हमने x मानी थी, सिक्कों की संख्या इसने हमने x मान लिया, इनमें 3x 4x 5x हो जाएगा, ठीक है। अब गाइज मुझे आप आराम से बताना, ₹1 हम सभी को यहाँ पे रुपए दिए, सभी को रुपए में कन्वर्ट करेंगे। ₹1 3x इसकी संख्या, तो टोटल रुपीज़ कितने हो जाएंगे, 1 × 3x 3x हो जाएंगे, ठीक है। अब 50 पैसे को मैं रुपए में क्या लिख सकता हूँ, 100 का भाग दूंगा तो 1/2 रुपये, आधा रुपये तो होता है 50 पैसे। इसको 4x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बट्टे में 2 यहाँ से आपके पास में, ठीक है ना। तो ये यार 8 इसने किस प्रकार कर रखा है, थोड़ा सा आराम से तो देखें। चलो ये यही है, मैं समझा दूंगा आपको। 4x बट्टे में 2, क्योंकि 1/2 लिख सकते हैं। 25 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 में 100 का भाग 1/4 रुपये के रूप में, यार रुपये के रूप में बता रहा हूँ। और इसकी संख्या कितनी है, 5x, तो 5x सभी को यदि मैं ऐड करता हूँ इन सभी को, तो 125 रुपये आते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3x 4x/2 और ये 5x/4 बराबर 125। अब गाइस मुझे बताइए इनका एलसीएम कितना आएगा, 4 मैं सभी जगह 4 4 बनाऊंगा। यहाँ पे मुझे नीचे 4 नीचे 4 से गुना, ऊपर भी 4 से गुना, तो 3 चौके 12x प्लस ये यहाँ से 4 बनाऊंगा, 2 से गुना, ऊपर भी 2 से गुना, 8x प्लस इसको 4 से गुना करवाएंगे यदि हम, ठीक है ना। तो 4 4 से कैंसिल, 5x का 5x ही आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये जो आपका नीचे वाला 4 है ना, ये साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेफिनेटली आपको पता होगा, ठीक है ना। तो इन सभी को मैं ऐड करूँ, 12 8 20 + 5 25x बराबर 125 × 4 है, ठीक है। ये गुणा मत कराना, पहले ध्यान रखना। 125
25 है, 125 को कैंसिल करो, बट्टे में 25 दे दिया, कैंसिल करूँगा मैं कितने बार जाएगा, 5 बार, 5 चौके 20 आपका राइट आंसर है। x बराबर आपके पास में 20 आ चुका है, तो आपका क्वेश्चन ईजी हो चुका है बस। ठीक है, आप मुझे ये बताइए यहाँ पे संख्या कितनी थी इसकी, 3x ही तो थी, इसकी 4x, इसकी कितनी 5x, आपको दिखा दूँ एक बार दिख जाए, 3x 4x 5x ही तो थी। x बराबर हमारे पास में 20 है, 20 थी 60 80 100, हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन, 480 सिक्के, 480 सिक्के हैं, इस बार ध्यान दे लेना। 50 पैसे 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, उनका मान 531 है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 480, ये इसने हमें क्वेश्चन में बताया था। 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे, रुपए का अनुपात क्या है। ठीक है, अब रुपए का अनुपात देखिए यहाँ पे 531 हमें इसने रुपए का अनुपात दिया था, मान का मतलब रुपए का अनुपात दिया। अब आप बताओ मुझे कि आराम से बताना यार, 50 पैसे के मैं कितने सिक्के लूँ कि मेरे 5 रुपये बन जाए, यानी 50 पैसे का 2 सिक्के लेने पे 1 रुपये बनता है, तो 5 रुपये बनाने के लिए 10 सिक्के लेने होंगे, यानी कि 2 सिक्के लेता हूँ तब 1 रुपये बनता है, तो 5 से मल्टीप्लाई तो 10 सिक्के। यहाँ पे 4 सिक्के लेने पड़ते हैं, तो 3 गुणा 4 12। ठीक है, यहाँ पर 10 सिक्के लेने पड़ते हैं, तो 10 गुणा 1। ठीक है, तो मेरा 10 आ जाएगा। अब गाइज आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, 10 12 10 यहाँ से आपके पास में रेशियो है, 32 रेशियो है, सिक्कों के रेशियो है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 32 रेशियो बराबर 480, आर बराबर आपका 15, तो आर की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देना इनमें। ठीक है ना, सिक्कों की संख्या सिक्कों की संख्या कहाँ पे है, रुपए का अनुपात ये 5, सिक्कों की संख्या ये आपकी 10 12 इनमें पुट कर देना, 15 ये 150, ये 180 और ये आपका फिर से 150 आ जाएगा 150, यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। ये लीजिए गाइज, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, 10 मैंने ये 15 मान रखा है, बस मल्टीप्लाई करें आपका आंसर यहाँ से आ चुका है। इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे मैंने करवाया आपको 20 क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आगे के 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, और तीसरे वीडियो में 21 क्वेश्चन करके 61 क्वेश्चन है टोटल इसमें। यदि आप ये निकाल कर जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाए वो आपसे नहीं बनेगा, ज़रूर बनेगा। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।